न्यूज 18 पर एग्जिट पोल के फाइनल नतीजे। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त, फिर से बन सकती है एनडीए की सरकार। न्यूज 18 पर एग्जिट पोल के फाइनल नतीजे आए सामने। एग्जिट पोल में महागठबंधन की नई बन रही सरकार। न्यूज 18 पर एग्जिट पोल के फाइनल नतीजे। जनसुराज को मिल सकती है 5 सीटें, नहीं चलता दिखा प्रशांत किशोर का जादू। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान। लेफ्ट पार्टी को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में खत्म हुआ दूसरे चरण का मतदान। 20 जिले की 122 सीटों पर मतदान पूरा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग। दूसरे चरण में 68.79% मतदान। किशनगंज में सबसे ज्यादा और नवादा में सबसे कम मतदान। एग्जिट पोल पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का बयान। कहा, एनडीए की एग्जिट पोल से भी शानदार जीत होगी। दूसरे चरण के चुनाव के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता को किया धन्यवाद। 14 नवंबर को एनडीए के पक्ष में नतीजे आने की उम्मीद। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के दावा। कहा, बिहार में एनडीए की आंधी है। मैथिली ठाकुर ने बेनीपट्टी में किया मतदान। दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार है मैथिली। चुनाव को लेकर के हम पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार सुमन का बड़ा दावा। सभी सीटों पर होगी हम की जीत। गया के महकार में जीतन राम मांझी ने परिवार के साथ किया मतदान। बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा। नवादा में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। बुजुर्ग महिला ने मतदान केंद्र पर पहुंच करके डाला वोट। जमुई के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के दिखा उत्साह। बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। जमुई में करीब 68% लोगों ने किया मतदान। नक्सल प्रभावित इलाके में बुलेट पर भारी दिखा बैलेट। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में बंपर मतदान। मुस्लिम मतदाताओं ने वोटिंग में दिखाया उत्साह। दरभंगा में मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त वोटिंग। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बांका में भी युवाओं में वोटिंग को लेकर के दिखा उत्साह। रोजगार और बढ़ते पलायन के मुद्दे को लेकर के लोगों ने किया मतदान। जमुई में मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर 2 गुट में झड़प और पथराव। सेक्टर मजिस्ट्रेट पर पक्षपात का आरोप। पुलिस ने काबू में किए हालात। चनपटिया में यूट्यूबर और जनसुराज उम्मीदवार मनीष कश्यप ने डाला वोट। कहा, अर्श पर या फर्श पर रहेगा जनसुराज। बघा के ग्रामीण क्षेत्र के बूथों पर दिखी मतदाताओं की भीड़। वोट डालने के लिए लंबी लाइनों में डटे रहे मतदाता। खगड़िया से एलजेपी सांसद राजेश वर्मा ने भागलपुर में किया मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जताया आभार। सासाराम में मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सास बहू की जोड़ी ने लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। भागलपुर में सबसे बुजुर्ग मतदाता ने लिया लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। 104 साल की सावित्री देवी ने किया मतदान। धमदाहा की जेडीयू प्रत्याशी और मंत्री लेसी सिंह ने किया मतदान। बूथ संख्या 58 पर बेटी बेटे के संग जाकर के वोट डाला। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी रोहतास में किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बूथों पर महिलाओं की संख्या दिखी ज्यादा। पूर्णिया के धमदाहा में बुजुर्गों ने तोड़ा मतदान का रिकॉर्ड। 90 से 100 साल के कई बुजुर्गों ने किया मतदान। चुनाव को लेकर के ग्रामीण मतदाताओं में जोरदार वोटिंग। पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में महिलाओं ने किया बम्पर मतदान। गयाजी के इमामगंज के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुई वोटिंग। पहाड़ी तिलहट वाली बूथ महिलाओं ने बिना डरे किया मतदान। गोपालगंज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में जुटा रहा प्रशासन। भड़काऊ पोस्ट से बचने के लिए अपील की। जहानाबाद में मतदान के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर। कोरमा बूथ पर घोड़े पर सवार होकर युवक ने पहुंचकर वोट डाला।
सासाराम में दूसरे चरण के लिए चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। रोहतास में 60.69% मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव में पूर्णिया में सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 75.83% मतदान। जहानाबाद में चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट, 2 लोग पुलिस हिरासत में, जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी। औरंगाबाद के आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने किया अपने मत का प्रयोग। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। सीतामढ़ी में मतदान को लेकर के बुजुर्गों में गजब का उत्साह दिखा। 85 साल की बुजुर्ग मतदाता ने व्हील चेयर पर पहुंच करके वोट डाला। गोपालगंज में सभी 6 सीट के लिए थावे के डाइट भवन में बना मतगणना केंद्र। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी काउंटिंग। मधुबनी डीएम ने वोट डालकर लोगों को किया प्रेरित। डीएम की अपील का दिखा असर, घरों से निकल करके बूथ तक पहुंचे वोटर। औरंगाबाद में मदनपुर के उग्रवाद प्रभावित बादम में 20 साल के बाद बम्पर मतदान। लोगों में चुनाव को लेकर के दिखा उत्साह। नवादा के वालिसगंज से आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी ने अपने पति के साथ किया मतदान। बढ़ौना गांव की बूथ संख्या 254 पर पहुंच करके वोट डाला। मोतिहारी के ढाका के कुलवा चैनपुर में फर्जी वोटिंग, पहचान छुपा करके बोगस वोटिंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार। नरकटियागंज से आरजेडी उम्मीदवार को 2 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वोटर को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने का था आरोप। जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेजप्रताप यादव का दावा, बिहार में बदलाव होगा। रोहतास के डेहरी में वोट डालने यूक्रेन से पहुंचा डॉक्टर अमित कुमार। भारत सरकार की पहल पर मिली है दोहरी नागरिकता। सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने महिला वोटर के उत्साह पर जताई खुशी। बिहार में एनडीए की जीत बताई पक्की। भागलपुर में शहनवाज हुसैन ने पत्नी के साथ वोट डाला। बिहार को विकास के पथ पर तेजी से बढ़ने का दावा किया। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो गया संपन्न। मतदान के बीच एक्शन में दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम ने जेडीयू दफ्तर का किया निरीक्षण। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका, शकील अहमद खान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री भी रहे शकील अहमद। झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव संपन्न। 74.63% वोट डाले गए। जेएमएम के सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन के बीच मुकाबला।